महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के भी एक सांसद को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ एक सांसद की सदस्यता रद्द होने से खत्म नहीं होगी, बल्कि उस पर उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसमें पूरी की पूरी पार्टी लपेटे में आ सकती है। चुनाव आयोग को हलफनामे में महज कुछ लाख कैश और थोड़ी बहुत संपत्ति बताने वाले धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का जो पहाड़ निकल रहा है, जिसकी 3 दिन बाद भी चौथे दिन गिनती जारी है और 100 से अधिक ऐसे बैग अब तक भरे पड़े हैं जिन्हें खोला जाना और गिना जाना बाकी है। जाहिर है चुनाव आयोग गलत हलफनामा देने की वजह से धीरज साहू की सदस्यता तो रद्द करने की सिफारिश करेगा ही, लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है नोटों का पहाड़, जिसको लेकर आयकर विभाग और ईडी के अधिकारियों को अंदेशा है कि ये सारे नोट धीरज साहू के नहीं बल्कि कांग्रेस के हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका उपयोग किया जा सके। वैसे भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उस दौरान काला धन पड़ोस के राज्यों में इकट्ठा किया जाता है और वहीं से इन रुपयों का बंदरबांट होता है। आईटी की इस बड़ी छापेमार कार्रवाई के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। रही सही कसर, पीएम मोदी ने इसकी एक तस्वीर शेयर कर पूरी कर दी। पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी से भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और ठिकानों से कुबेर का इतना खजाना मिला कि आयकर विभाग 3 दिन बीतने के बाद भी उसे गिन नहीं पाया। चौथे दिन भी नोटों की गिनती खत्म हो सकती है, ये अंदेशा है। नोटों से भरी अलमारी मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपने नेता के बचाव में पार्टी का कहना है कि साहू का करोड़ों का कारोबार है। अकूत दौलत के मालिक साहू 2010 से कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं। उनके ठिकानों से बेशक आयकर विभाग को छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला हो, लेकिन चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में धीरज साहू ने बताया था कि उनके पास 15 लाख रुपया कैश है, जबकि उनकी पत्नी और आश्रितों को मिलाकर पूरे परिवार के पास महज 27,50,000 रुपए नकद हैं और उनके आश्रितों के खातों में कुल 8,59,24,106 रुपए जमा थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ आयकर के बाद ईडी की कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि धीरज और संबंधित शराब कंपनीज के खिलाफ प्रेडिकेट ऑफेंस की पड़ताल करने के निर्देश ओडिशा के ईडी जोनल ऑफिस को दिया गया। अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद इन पैसों को एक जगह जमा रखा गया था। एजेंसियां इस पहलू पर पड़ताल कर रही हैं। आयकर विभाग को रेड में अथाह कैश बरामद हुआ। जब्त किए गए पैसों की गिनती में बैंक स्टाफ के साथ 30 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। नोटों को गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विभाग को रकम बलांगीर जिले के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड परिसर से अलमारियों के अंदर से मिली और इसके अलावा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची में भी रेड की गई। रांची स्थित आवास से कई अटैचियां लेकर आयकर विभाग के अधिकारी निकले। सूत्रों का कहना है कि इन अटैचियों में ज्वेलरी भरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।